हमारे बहुत सारे यजमान के आग्रह पर कि महाराज जी हम बहुत दूर रहते हैं, हमारे यहाँ तर्पण कराने के लिए पंडित नहीं मिलता है, तो हम तर्पण कैसे करें। तो उन्हीं लोगों के आग्रह पर मैं आज आप लोगों को पितृ तर्पण कैसे करें इसके बारे में यथासंभव जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले पितृ तर्पण के लिए ज़रूरी होता है कुश। कुश में 5 प्रकार का कुश होता है। एक होता है अंगूठी, जिसको हम अनामिका अंगुली में पहनते हैं। एक होता है मोरा, जिसको हम दाहिने हाथ में पकड़ते हैं। और एक होता है बिरनी, जो हम बाएँ हाथ में ऐस में रखते हैं। और उसके बाद जल लेकर के पवित्रीकरण करते हैं। वो इस प्रकार है। हरि ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाज्यः स्मृत पुंडरीकाक्षं सवाह्यजाभ्यन्तरः शुचि पुंडरीकाक्षं पुनातु गंगा नारायण विष्णोर विष्णोर हरिर हरि। अपने शरीर के ऊपर जल को छीट करके आत्मा को मन को पवित्र करें। उसके बाद पूरब दिशा की ओर घूम करके ध्यान रहे कि एक तिल की पोटली बांध करके रखना चाहिए। सफ़ेद कपड़ा में थोड़ा सा तिल बांध करके हमेशा रखें। फिर पूरब मुँह घूम करके मंत्र पढ़ें। ओम तर्पणिया देवा आगच्छन्तु। ये देव तर्पण है जो देवताओं को किया जाता है। ओम तर्पणिया देवा आगच्छन्तु। ओम ब्रह्मास्त्रत्यन्तां विष्णुस्त्रत्यन्तां रुद्रस्त्रत्यन्तां प्रजापतिस्त्रत्यन्तां देवा यक्षा अस्तथा नागा गंधर्वा अपसरसो सुराकुरा सर्पा सुपर्णाश्च अस्तर्भोजं मुखाखागा विद्याधारा जलाधारा अस्थैवाकास्तगामिन नीराधराश्च जी जीवापापे धर्मे रातास्त तीसांग माप्य नाइये तद्दीयते सलमया उत्तराभिमुख। यहाँ तक देव तर्पण है जो पूर्व दिशा की ओर होता है। अब यहाँ से हम उत्तर दिशा की ओर घूम करके गंधर्वों का तर्पण करेंगे। तो वहाँ पर जो जनेऊधारी व्यक्ति हैं, जो जनेऊ पहनते हैं, वो जनेऊ को बाएं तरफ से निकाल करके माला की तरफ कर लेंगे। जनेऊ को कंठ लंबित कहा जाता है। उसे मंत्र इस प्रकार है। ओम कंठ लंबित यज्ञोपवीत सनकाद्यागच्छन्तु सनकश्च सनंदश्च तृतीयश्च सनातना कपिलश्च बोधूपञ्च सर्वे ते त्रिपमया यान्तु रत्नाम गुना सदा पूर्वाभिमुख। उसके बाद हम पूर्व की ओर घूमेंगे और जनेऊ को वापस सभ्यावस्था में ले आएंगे। पूर्ववत जैसे पहले हमारा जनेऊ था वैसे जनेऊ को रख करके पूर्व मुँह घूम करके हम 10 ऋषि का तर्पण करेंगे। पूर्व मुँह घूम करके फिर हम पितृ का तर्पण करेंगे। ऋषि का तर्पण करेंगे। जो 10 ऋषि हैं वो पूर्वाभिमुख। ओम मरिचाद्यागच्छन्तु मर्चिस्त्रिपिन्तां अंगिरास्त्रिपिन्तां अत्रिस्त्रिपिन्तां पुलहस्त्रिपिन्तां पुलहस्त्रिपिन्तां प्रच्योतास्त्रिपिन्तां प्रच्योतास्त्रिपिन्तां नारदस्त्रिपिन्तां वसिष्ठस्त्रिपिन्तां। इस प्रकार से ऋषि तर्पण संपन्न हुआ। अब हम अग्निकोण की ओर घूमेंगे। अग्निकोण कहते हैं पूर्व दक्षिण कोण को। यहाँ पर हम यम तर्पण करेंगे। ओम अपसभ्येन अग्निख्वाताद्यागच्छन्तु अग्निख्वाता मिलं जलं तभ्यासोधाय नमः सौम्याय नमः विख्रस्ताय नमः यामाय नमः धर्मराजाय नमः मृतिवे नमः अंतकालाय नमः वैवस्वताय नमः सर्वभूतच्छाजाय नमः औदम्बराय नमः दधिनाय नमः नीलाय नमः प्रमष्ठीले नमः चित्राय नमः चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्त चतुर्दस्ति जमास्वस्ति कुर्वन्तु तर्पिता आगच्छन्तु ईमं गृह्णन्तु तपुंजलिं मिलं जलं तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। उसके बाद हमारा जो 2 मोरा नीचे रखा हुआ है उस मोरा में से एक मोरा को हाथ में लेंगे और दक्षिणाभिमुख घूम करके अपने पिता पितामह परपितामह वृद्ध परपितामह 4 पुस्त पितृपक्ष और 3 पुस्त मातृपक्ष मातामह परमातामह वृद्ध परमातामह दोनों अलग अलग मोरा से करेंगे। जैसे पिता को पानी देंगे तो ओम अद्य जथानाम गोत्रस्य पिता मुखसर्माणां अर्थात अपने पिता का नाम मुखदास मिलं सतिलं गंगाजलं तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। इसी तरह से पितामह परपितामह वृद्ध परपितामह उसी प्रकार से माँ पितामही परपितामही वृद्ध परपितामही उसी प्रकार से पिता भ्रात पितिया भ्राता भाई पत्नी मर गई हो तो भार्या। उसके बाद उसी प्रकार से दूसरा पूरा लेकर नाना माता माँ नाना के नाम मुखदास इसी प्रकार से परमातामह वृद्ध परमातामह मातामही प्रमातामही वृद्ध प्रमातामही। फिर गुरु का नाम दोनों मोरा लेकर के ओम अद्य जथानाम गोत्रस्य गुरु का नाम मुखदास मिलं सतिलं गंगाजलं तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। उसके बाद जो छूटा है जिनको हम नहीं जानते हैं
वो हमारे कुल में थे कभी जिनको संतान नहीं हुआ, एवं प्रकार से जिसको तर्पण नहीं मिलता है, वैसे जीवात्मा के लिए ओम जीवांधवा जन्मनिबांधवा तेसर मिथिला यान्तु जक्षस विवंशतो आब्रह्मस्तम पर्यंतम जे ते वर्षी पितृमानवा ते पित्र तरपित्र सर्वे मातृमाता महोदया अतीत कुलकोटीनां सप्तदिनवासिनां आब्रह्मण भोवानि लोकान्निमस्तु तिलोदकम् ओम जी चास्माकं कुले जाता अपुत्रागुत्रणोमृता ते पिबन्तु मया दत्यं वस्त्रणी पिंडनोदकम। जो तिल की मोटरी है उसको जल में भिगो करके कूस के ऊपर गाड़ दीजिए और उस प्रकार से मोरा नीचे रखिए, जनों को सभ्य कीजिए और त्रिपुषा लेकर के सूर्य भगवान को 3 बार ओम नमो विवस्वती ब्रह्मभास्ति विष्णुति श्री जगत सवित्री सूच्य सवित्री कर्मदायिनी एको अर्घ भगवते श्री सूर्य नारायणाय नमः। ओम नमो विवस्वती ब्रह्मभास्ति विष्णुते श्री जगत सवित्री सूच्य सवित्री कर्मदायिनी द्वितीय अर्घ भगवते श्री सूर्य नारायणाय नमः। ओम नमो विवस्वती ब्रह्मभास्ते विष्णुते श्री जगत सवित्री सूच्य सवित्री कर्मदायिनी तृतीय अर्घ भगवते श्री सूर्य नारायणाय नमः। इस प्रकार से तर्पण करना चाहिए। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।